राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपने बेलपत्र क्यों चढ़ाने हैं, क्या रीज़न है। बेलपत्र क्यों चढ़ते हैं। एक बार क्या हुआ, एक डाकू था, वो रात भर बैठा रहा, कोई शिकार नहीं आया, पेड़ पे चढ़ा रहा, कोई नहीं मिला। कोई वो पेड़ पे चढ़ा क्यों, वो दूर दूर तक देखते थे, दूर से कोई आ रहा है जिसको हम लूट सकें। वो इधर भी देख रहा, उधर भी देख रहा। अब वो अनजान था, उसे कुछ भी नहीं पता था कि नीचे शिवलिंग है। वो रात भर पेड़ के ऊपर बैठा रहा, पेड़ के ऊपर से उसके हिलने डुलने से बेलपत्र जो हैं वो शिवलिंग पे गिरते रहे। और जब वो शिवलिंग पे बेलपत्र गिरते रहे तो शंकर भगवान और माँ पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। वो उससे प्रसन्न हुए और उसे उन्होंने वरदान दिया। ये रीज़न है कि उनको बेलपत्र जो है वो बहुत ही प्रिय है। अब बेलपत्र को आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। अब सावन का महीना है, अब सब लोग ये कह देते हैं 108 चढ़ा दो जी। तो 108 तोड़ने के अंदर अगर एक एक बंदा भी जाके 108 तोड़ेगा तो पेड़ तो 4-5 लोगों की वजह से ही पूरा साफ। ठीक है, तो आप एक ले सकते हैं क्योंकि मिलते ही नहीं हैं। आप एक ले लो, लेने के बाद उसके ऊपर आप चंदन से ओम लिख दो। अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, बुखार है, कोई भी दिक्कत है किसी भी प्रकार की, राहु के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है आपको, तो आप उसे लिखें। लिखने के बाद उसे इस प्रकार से रख देना। शिव जी पे जो चढ़ाना है वो इस तरह से चढ़ाना है, उसको ऐसे नहीं चढ़ाना, सीधा ऐसे चढ़ाना है। ठीक है, आप शिव जी के ऊपर उसे चढ़ा सकते हो और उसके बाद आप उसके ऊपर मौली से या लाल चंदन से या रोली से भी आप ओम लिख सकते हो। ठीक है, अगर धन की समस्या है तो आप श्रीम लिख के रख देना। अगर आपको वाइफ से नहीं बन रही है तो आप उनको दही चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, अगर कोई गृहस्थी में हस्बैंड जो हैं वो आपकी तरफ अटेंशन नहीं देते या आपकी तरफ देखते नहीं हैं या आपसे उनकी अनबन रहती है तो आप ये दही चढ़ाकर वहाँ पे देखिए तो आपको बेटर फील होगा। अगर आपकी जॉब की प्रॉब्लम है, सरकारी नौकरी चाहिए आपको, बार बार मैं कितने लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब कब होगी, गवर्नमेंट जॉब कब होगी। तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप गन्ने का रस लेकर वो आप शंकर भगवान के ऊपर चढ़ा सकते हैं, तो आप को लाभ मिलेगा उस चीज़ से। आप करके देखो इस उपाय को। उसके बाद आपको धन की अभाव है, कमी है, ज़्यादा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, कोई दिक्कत दे रहा है, मतलब कहीं से भी ना कोई धन की रोक हो रही है किसी ना किसी तरीके से, तो आपने क्या करना है, देसी घी ले लेना है, उसके अंदर आपने थोड़ी सी शक्कर डाल देनी है। तो आपने वो जो है, अगर आपके पास शक्कर नहीं है तो आप चीनी ले लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये लेकर आपने जो है शंकर भगवान को अर्पण कर देना है। अगर आपको थोड़ा इस तरह से स्ट्रेस रहता है, आप हर टाइम एक ही बात में सोचते रहते हैं, बहुत इमोशनल हैं, जल्दी से किसी की बातों में आ जाते हैं और जल्दी से कोई जैसे ही आपके साथ फ्रेंडशिप करता है तो आप इमोशंस के अंदर चले जाते हैं, तो आप अपने लिए ज़रूर एक कपूर और बाकी आप जल जो है वो अर्पण करें। ठीक है, और उसके बाद ज़रूरतमंद को ज़रूर आप दे दें। नालियों के अंदर पानी बेकार में या दूध वेस्ट करना कोई भी समझदारी नहीं है। आप इस तरह से दे के आएँ कि किसी के काम आए। इतना सा आप कच्चा दूध लेके चढ़ा दें। दूध उबला हुआ नहीं चढ़ाना, दूध कच्चा ही लेना है चढ़ाने के लिए। ठीक है, कहीं वो भी उबला हुआ ले जाओ, वो ही चढ़ाते हैं जाके, वो नहीं लेना। अगर किसी भी कारण से आपके अपने परिवार के अंदर अपनी मदर इन लॉ के साथ अनबन रहती है, या कोई लड़के हैं जिनको ऐसे लगता है कि मेरी मदर और मेरी वाइफ जो है आपस में तालमेल नहीं बिठाती हैं, तो आप पानी डालिए पात्र में, अपने थोड़ा दूध डालिए और उसके ऊपर थोड़ा सा उसी मलाई से जो घर पे हम लोग निकालते हैं, हल्का सा चम्मच से फेंट के इतना सा मक्खन उसके ऊपर रख लो। उसके बाद वो जाके आप वहाँ पे चढ़ाया हो, श्रीफल चढ़ा दो। कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी दिक्कत हो, राहु की संबंधित हो, शुक्र संबंधित हो, चंद्र संबंधित हो, अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है तो आप श्रीफल का मतलब होता है नारियल। ठीक है, नारियल लेकर आप जटा वाला जो होता है वो आप वहाँ पे चढ़ा दो। अगर आप अक के फूल चढ़ा दो तो कोई केस अटकाओ, कोई आपको परेशान कर रहा हो, लेकिन
वो एक्चुअल में कर रहा होना चाहिए, और उसके बाद आपको इतना फल देंगे भगवान, यानी कि कहा जाता है उसके अंदर, अब कितना देंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप ट्राई करना इसको ज़रूर करके। वो कहते हैं स्वर्ण प्राप्त होता है अगर आप अक के जो है फूल जो हैं वो भगवान जी को चढ़ाते हैं, ठीक है। आपको कमल मिल जाए तो आप कमल चढ़ा सकते हैं। कमल तो मेरे को नहीं लगता अभी कहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इस टाइम पे जल्दी जल्दी चीज़ें बढ़ने लगती हैं तो हम खुश भी हो जाते हैं, हम अंदर से एक खुशी होती है बारिश को देखकर। एक और चीज़ बताऊं, हम लोग जब छोटे थे ना उस टाइम पे इतना ज़्यादा एसी वगैरह ये सब चीज़ें हुआ नहीं करती थी, तो हम लोगों को ना पंजाबी में बोलते हैं पित्त और हिंदी में बोलते हैं घमौरिया, ठीक है, वो निकल आते थे। तो जब वो निकल आते थे तो उसमें बड़ी खारिश होती थी, वो नाइसिल का पाउडर लगा लगा के हम उससे काम चलाते थे। जैसे ही बारिश आती थी सावन की तो हमारे पेरेंट्स कहते थे जाओ बाहर जाके बैठ जाओ इस बारिश के अंदर। तो जिसको भी ये प्रॉब्लम है, यानी कि जो लोग भी पसीने में भरे काम करते हैं, मेरा ख्याल लेडीज़ को भी हो जाती है क्योंकि वो किचन में बहुत काम करती हैं, तो आप लोग अगर वहाँ पे बैठकर थोड़ा इस बारिश के अंदर नहाओगे तो बिल्कुल वो भी घमौरियाँ भी आपकी ठीक हो जाएंगी। और एक मंत्र के बारे में भी मैं आपको इसके साथ साथ बताना चाहती हूँ कि हम जब फ्रेंड्स छोटे छोटे सब थे, तो एक मेरी नॉन फ्रेंड थी, वो हमारे धर्म को नहीं मानते थे, सनातन धर्म वाले नहीं थे, वो सिख थे। तो उन्होंने क्या किया, उस लड़की ने मुझसे बोला कि मैं यहाँ शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई मंत्र होते हैं जिसके साथ। अब हम लोग जाते थे शाम को मंदिर, दोनों मिलके मंदिर भी जाते थे, गुरुद्वारे भी जाते थे, शाम को मत्था टेकने के लिए वॉक करने निकलते थे। तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन कि क्या मंत्र बताऊं, कि हमें क्या पता था मंत्र क्या होते हैं और कैसे उसको बताया जाता है। तो पंडित जी वो आरती करते थे तो उसमें बोलते थे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय विरंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो वो मुझे याद हो गया था रोज़ रोज़ सुनते सुनते, तो मैंने उसे वही बता दिया, और आप सही माने उसी मंत्र से ही उसका विवाह हो गया। तो भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं, तो आप अगर ये मंत्र भी बोलेंगे तो मुझे लगता है ये भी आपके विवाह में बड़ा आपके लिए काम आएगा, ठीक है। इसी विषय के साथ अब मैं यहीं इस विषय को समाप्त करती हूँ। नए विषय के साथ आपके पास फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।